दोस्तों, क्या आप चेंज से निपटने का कोई इफेक्टिव तरीका जानते हैं? अगर अचानक से आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में चेंज हमेशा आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेस या चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। दरअसल हु मूव्ड माय चीज की स्टोरी 4 लोगों के बारे में है, जिनमें से एक आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। हमारी स्टोरी के ये 4 कैरेक्टर्स एक मेज यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं। चीज हमारी लाइफ के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है, फिर चाहे वो कोई स्टेबल जॉब हो या एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर एक लविंग फैमिली या गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। किसी दिन अगर ये चीज आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? तब आप क्या करोगे? आप इन स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स के थ्रू खुद को देख सकते हो। कभी कभी चेंज एक्सेप्ट करना काफी हार्ड होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इतने डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हो कि कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे आप इस स्टोरी के कैरेक्टर की एडवेंचर भरी स्टोरी फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काफी पहले की बात है, एक डिस्टेंट लैंड में 4 कैरेक्टर एक मेज के अंदर रहते थे। उनमें से 2 चूहे थे और उनके नाम थे सिर्फ और इस्करी। बाकी के 2 इंसान थे, लेकिन चूहे जितने ही साइज के, और उनके नाम थे हेम और हाव। सिर्फ और इस्करी गुड बिहेवियर वाले सीधे साधे चूहे थे। दोनों सारा दिन चीज के लिए सर्च करते रहते थे, जैसा कि सारे चूहे करते हैं। जबकि हेम और हाव का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। उनके अंदर इमोशंस थे और अपने बिलीफ्स भी थे। चीज उनके लिए भी उतनी ही प्रीशियस थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। अब हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज पहन के रेडी हो जाते थे। वो चारों अपने छोटे होल से निकलते और चीज की तलाश में पूरी भूल भुलैया का चक्कर काटते। मेज ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, जिसमें ना जाने कितने दरवाजे और चैम्बर्स थे। कुछ चैम्बर्स के अंदर चीज थी और कुछ एकदम डार्क और एम्प्टी थे, जहां कोई भी अपना रास्ता भटक सकता था। इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ खुशियों से भर सकती थी। सिर्फ और इस्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर ये एम्प्टी होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर एम्प्टी है और नई की तलाश में जुट जाते। लेकिन हेम और हाव कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसलिए चीजों को देखने का उनका नजरिया भी कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीव्स उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश भी ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज स्टेशन तक पहुंचने के उन चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज के ढेर लगे रहते थे। चीज के इस खजाने को ढूंढने के बाद सिर्फ और इस्करी, हेम और हाव अपने अपने रूटीन के हिसाब से लाइफ जी रहे थे। सिर्फ और इस्करी सुबह जल्दी उठते थे और अपने रनिंग शूज पहनकर स्टेशन तक दौड़ लगाते। वहां पहुंचकर दोनों अपने शूज उतारकर अपनी गर्दन में टांग लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सकें। उसके बाद सिर्फ और इस्करी चीज जी भर के खाते। हेम और हाव इस मामले में थोड़े डिफरेंट थे। दोनों सुबह लेट उठते और स्लो वॉक करते हुए स्टेशन तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उनको हमेशा चीज का खजाना मिलेगा। स्टेशन पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा रिलैक्स होते, अपने शूज उतारकर दोनों स्लीपर्स पहन लेते थे। आफ्टर ऑल इतना बड़ा चीज का खजाना उनके लिए मौजूद था, तो फिर जल्दी किस बात की थी? कितने कमाल की बात है, ये चीज तो जिंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उस चीज के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाव ने स्टेशन के पास ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स ढूंढ लिए ताकि वो चीज के हमेशा पास रह सकें। उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सिर्फ उनका है। उन्होंने वहां की वॉल्स पर लिखा था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हर रोज दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज हमारी है, हम इसे डिजर्व करते हैं, हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है, हेम कहता और चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुशी खुशी मुंह में भर लेता। चीज खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी और एंड ऑफ द डे लिटिल पीपल यानी हेम और हाव पेट भर चीज खाने के बाद वापस अपने होल्स में लौट आते। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे उठते और यही रूटीन फॉलो करते।
उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हेम और हाव और ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे थे। वहीं सिर्फ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते। वे दोनों सिर्फ करते हुए स्टेशन तक पहुंच जाते। दोनों हमेशा चेक करते थे कि वहां क्या क्या चेंज आया है। फिर दोनों आराम से बैठकर चीज खाने लगते। एक दिन सुबह वो दोनों चूहे स्टेशन पहुंचे तो देखा कि सारी चीज खत्म हो चुकी है। दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे। सिर्फ और स्करी ने अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी, उतना ही इसका आंसर भी। स्टेशन चेंज हो चुका था और अब उन्हें भी उसी के हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज के अंदर दूसरी जगह चीज ढूंढने निकल पड़े। कुछ घंटे बाद हेम और हाव भी स्टेशन के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी सिर्फ और स्करी नोटिस नहीं किया था कि चीज का ढेर छोटा हो रहा है, इसलिए चीज ना मिलने पर दोनों शॉक्ड थे। ये क्या, यहाँ तो जरा भी चीज नहीं है, हेम चिल्लाकर बोला। चीज नहीं है, चीज नहीं है, किसने मेरा चीज लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज वापस मिल जाता। गुस्से से उसका फेस रेड हो रहा था, उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी और वो गला फाड़ कर चिल्लाए जा रहा था, दिस इज नॉट फेयर। हाव चुपचाप खड़ा घूर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सारा चीज रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा होगा। वो इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं था। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हाव को तो बस कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, क्योंकि उनके लिए चीज का खजाना ओवर हो चुका था और चीज उनके लिए सिर्फ फूड नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी और हैप्पीनेस था। उनके लिए चीज का मतलब था चेडर लेन में एक दिन का खुद का कॉटेज, एक लविंग फैमिली और सिंपल सी लाइफ। और हेम के लिए चीज का मतलब था सुपीरियरिटी। उसका ड्रीम था कि एक दिन वो बिग चीज मैनेज करे और कैम्बर्ट हिल में उसका एक बड़ा सा घर हो। छोटे इंसानों के लिए चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि वहीं स्टेशन पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से चीज उन्हें वापस मिल जाएगी। वहीं सिर्फ और स्करी चीज ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाव गुस्से में बस पैर पटक रहे थे। उनके माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था, क्यों? इट्स नॉट फेयर, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। जल्दी ही हाव डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद कई सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज के बिना उनका क्या होगा? अब वो क्या खाएंगे? पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाव वापस अपने होल्स में लौट आए, भूखे और टायर्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग छोटे लोग दोबारा स्टेशन पहुंच गए। वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी चीज मिल जाए, लेकिन स्टेशन में अब कुछ नहीं बचा था। तभी हाव को सिर्फ और स्करी का ख्याल आया। शायद उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हेम बोला, हम उन चूहों से ज्यादा स्मार्ट हैं। मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट हैं, लेकिन अभी भी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं। हाव ने जवाब दिया, चीजें बदल रही हैं हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा। हम भला क्यों चेंज होंगे? हेम बोला। उसे लगता था कि लिटिल पीपल स्पेशल हैं और चीज पर सिर्फ उनका हक है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की, किसी और ने की है। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, उसने कहा। हाव सोच रहा था कि उन्हें प्रॉब्लम की ओवर एनालाइजिंग करने के बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था। नो, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा, उसने कहा। जब हेम और हाव स्टेशन में घूम रहे थे, सिर्फ और स्करी भूल भुलैया के काफी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। ये स्टेशन एन था। चूहे खुशी में झूम उठे। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज कभी नहीं देखा था। वही स्टेशन में हेम और हाव अभी भी काफी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाव को रह रहकर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाव मन ही मन खुद के भूल भुलैया के अंदर कोई न्यू एडवेंचर करते हुए और चीज खाते हुए देखने लगा। चीज के बारे में सोच सोचकर हाव मोटिवेटेड हो रहा था। चलो चलते हैं, हाव जोर से बोला। नो, मुझे यहीं रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन की आदत पड़ चुकी थी। वहां से बाहर जाने में उसे डर लगता था, लेकिन हाव उसे मोटिवेट करता रहा।
आफ्टर ऑल पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे हैं, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते। लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था। उसने बोला वो बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर अपनी इंसल्ट करवाना नहीं चाहता। वो जैसे पहले था अब भी वैसा ही रहना चाहता था, फुल ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेशन और एक्सक्यूजेस। लेकिन हाव कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और खराब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, हाव बोला। अगर हम सेम चीज रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठकर वेट क्यों नहीं कर लेते, शायद तब तक कुछ चीज वापस आ जाए। हेम बोला। उसे बाहर जाकर एक्सप्लोर करने से बड़ा डर लगता था, लेकिन हाव समझ चुका था कि अब स्टेशन में चीज कभी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज का कोई नया सोर्स ढूंढना होगा। हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाव भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचरस और एक्साइटिंग हुआ, उसे मेज के अंदर जाना अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वापस लौट आए। वो तो एक नई फ्रेश और डिलीशियस चीज का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई हो। क्या पता उसे मोज़रेला, चेडर और पार्मेसन चीज मिल जाए। इन सब के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी चीजें बदलती हैं और कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये ऐसा ही टाइम लग रहा है। यही लाइफ है और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा, उसने हेम से कहा। उसने अपने फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था, और इस तरह हाव अपने रास्ते चला गया। वो खुद और अलाइव फील कर रहा था। हालांकि उसकी सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, फिर भी वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। वो खुद पर हंस रहा था। एक स्माइल के साथ हाव ने अनाउंस किया, इट्स मेज टाइम। हाव को अपने डिप्रेशन भरे दिन याद आए। वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया। Who moved my cheese पूछने के बजाय हाव ने खुद से पूछा, Why did not I get up and move with the cheese sooner? हाव ने एक डीप ब्रीथ ली और स्लोली वहां से निकल आया। उसे अपने घुटनों में वीकनेस फील हो रही थी। वो हैरान था कि वो इतने टाइम तक स्टेशन पर कैसे अटका रहा। उसे दोबारा मेज के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी, और इसीलिए उसने खुद से कहा, नेक्स्ट टाइम जब चीज फिनिश होगी तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए चीज का इंतजाम करूंगा। हाव को अब अपनी लाइफ में चेंज फील हो रहा था। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए। अगले कुछ दिनों में हाव को इधर उधर थोड़ा बहुत चीज मिला। कई बार वो भूल भुलैया में कंफ्यूज भी हुआ था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीज ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि इतना भी बुरा नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती, हाव खुद को रिमाइंड कराता कि ये सिचुएशन कंप्लीटली चीजलेस सिचुएशन से तो बेटर है। चीज के वापस आने का वेट करने से अच्छा था कि चीज ढूंढी जाए। इस मोमेंट पे आकर हाव को लगने लगा था कि अब उसका अपनी लाइफ में कंट्रोल है। अब वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। अगर सिर्फ और इसकर ही कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता। हाव को अब ये भी लग रहा था कि स्टेशन की चीज ओवरनाइट गायब नहीं हो सकती। जरूर उसने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। चीज का ढेर रोज कम हो रहा था और उसने कभी नोटिस ही नहीं किया, और चीज का टेस्ट भी चेंज लग रहा था। इसका मतलब कि चीज सड़ रही थी। हाव इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। अगर उसने इग्नोर नहीं किया होता तो वो इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी रहता, और वो इतना शॉक्ड भी नहीं होता। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंज के लिए रेडी रहेगा और अपने बेसिक इंस्टिंक्ट यूज करके किसी भी चेंजिंग सिचुएशन को क्विकली अडॉप्ट कर लेगा। फिर वो मेज के अंदर चला गया और चलता रहा। उसे चीज का एक बड़ा स्टेशन मिला जो स्टेशन के जितने ही बड़ा था। बाहर से ये काफी अच्छा लग रहा था और शायद अंदर चीज भी काफी थी, लेकिन जब उसने अंदर जाके देखा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। हाव को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा शायद स्टेशन पर वापस जाना चाहिए। कम से कम वहां हेम तो था उसे कंपनी देने के लिए। इस पॉइंट पे आके उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कहीं वो गिव अप ना कर दे। अब क्या होगा, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। शायद उसे अब कभी चीज ना मिल सके। हाव के माइंड में नेगेटिव बातें घूम रही थी, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते। उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये डर ही है जो मैटर को और वर्स्ट बना रहा है। वो अब हार नहीं मान सकता। उसे ये जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। हाव जोर से हंसा। उसका डर दूर हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो भी प्रॉब्लम आए उसे फेस करनी होगी। हाव को अब ये जर्नी एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है।
मेरे पास चीज नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बेकार में डर रहा था, लेकिन अब जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ रहा है तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अपने फ्यूचर को लेकर उसमें एक नई होप थी। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज के सपनों में खो गया था। उसके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज घूम रही थी। जितना ज्यादा वो सोचता जा रहा था उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज खा रहा हो। हाउ पहले पैसिमिस्टिक था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुका था। उसे लगा वो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, हाउ खुद से बोला। फिर वो दौड़कर मेज के अंदर घुस गया। वो स्ट्रांग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज स्टेशन नजर आया, जिसके दरवाजे पर चीज के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज थी जो हाउ ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। काफी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज खाई और थोड़ी अपनी पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन किया। वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या? ये चीज स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे वहां से जल्दी निकलना था, शायद कहीं पर थोड़ी और चीज मिल जाए। हाउ ने चीज के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच रहा था। क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हाउ स्टेशन पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज निकालकर हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज पसंद नहीं है। मैं ये वाली चीज नहीं खाता था। मुझे वही ओल्ड चीज चाहिए और जब तक मुझे मिल नहीं जाती मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूंगा। हेम की बात सुनकर हाउ को बड़ी डिसअपॉइंट हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। हाउ फिर से उसी एम्प्टी चीज स्टेशन में पहुंच गया। वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाके उसे जो खुशी आज मिली थी, पहले कभी नहीं मिली। आज का हाव चीज स्टेशन वाले हाव से एकदम डिफरेंट था और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे न्यू चीज जरूर मिलेगी। अब हाव समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप माने या ना माने। उसे अपने ओल्ड डेज याद आए जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था, जब उसे यही लगता था कि उसके साथ बुरा ही बुरा होगा। लेकिन अब हाउ अडॉप्ट करना सीख चुका था और इसीलिए उसने वॉल पे लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। जिस टाइम से उसने अपने बिलीफ चेंज किए थे, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो चेंज से डरकर भागो या ऑप्टिमिस्टिक बनकर चेंज को फेस करो। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। अब हाउ ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था। अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर था। हाउ ने बिग स्टेप्स लिए और पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील किया। उसे लगा ये सब कभी ओवर नहीं होगा, शायद वो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जल्दी ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाउ एक कॉरिडोर से गुजरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहां से एक नया चीज स्टेशन एन दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था, इतना चीज कि ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी ज्यादा चीज थी। यहाँ हर टाइप की चीज थी। तभी उसे अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए, सिर्फ और स्करी। सिर्फ ने उसे देखकर सर हिलाया और स्करी ने भी उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला और खुद भी उनके साथ चीज खाने बैठ गया। हाउ चीज के सबसे ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज दिखी उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज उतारे और गले में बांध लिए। हाउ एक्साइटेड होकर यहाँ वहां भाग रहा था। वो खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रा फॉर चेंज। सिर्फ और स्करी उसे देख के खुश थे। हाउ ने चीज का एक बड़ा सा पीस लेकर टेस्ट किया। हुर्रे हुर्रे। हाउ को रियलाइज हुआ कि चेंज लाने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद की मिस्टेक पर हंसा जाए। उसने अपने ओल्ड मेथड्स चेंज किए और देखो उसे चीज मिला। उसने सिर्फ और स्करी से भी काफी कुछ लर्न किया। एक चूहे की लाइफ काफी सिंपल होती है। वो चीजों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज ओवर हो गई है तो वो तुरंत एक्ट करते हैं। चीज मूव होती ही वो भी मूव हो जाते हैं। और हाउ ये बात हमेशा याद रखेगा। हाउ को हेम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर हेम को थोड़ी हेल्प कर दूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका था।
अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहे कोई और उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन से बाहर आता और हाउ की हैंडराइटिंग वॉल्स पे देख पाता। हाउ को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन एन के लार्जेस्ट वॉल पे लिख दी। हाउ ने थोड़ी सी चीज और खाई, तभी उसे कुछ फुट स्टेप्स दिखाई दिए। शायद ये हेम था। शायद अब चारों फ्रेंड्स मिलके फाइनली मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। देखिए, चेंज लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने चेंज अडॉप्ट करने के इफेक्टिव तरीके को समझा। चीज हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरह फील कर सकते हो जो चेंज से डरता है। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है या आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। इसलिए हाउ की तरह बनिए। अपने डर को छोड़ दें और चेंज को एक्सेप्ट करें। इस तरह आप आगे बढ़कर अपने लिए न्यू चीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यू चीज तो हमेशा मिलेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे ढूंढें और इसका टेस्ट एंजॉय करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।